दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसने हमने आपसे पूछा था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कथन 2 था, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर है, ये हमें बताना था। ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही है जो सही नहीं है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। ये उन्नत ईंधन अपने रिएक्टरों को ताज़ा ईंधन लोड करने के लिए रोके बिना 2 साल के विस्तारित चक्र हेतु चलने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल भारत में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एनपीसीआईएल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे सितंबर 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन है जो सही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हरिमऊ शक्ति 2022 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये भारत और मलेशिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। कथन 2 है, इस वर्ष यह मलेशिया में हो रहा है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन है जो सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में मलेशिया में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ, इसलिए कथन 1 सही नहीं है जबकि कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान दोनों सेनाएं अपने विभिन्न अभियानों से प्राप्त अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगी। अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन है जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित वेट लीजिंग शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा, संवर्धित वास्तविकता, हवाई जहाज या फिर अंतरिक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई जहाज। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय एयरलाइनों को 1 वर्ष तक के लिए वेट लीज पर बड़े आकार के विमान लेने की अनुमति दी है। वेट लीजिंग का अर्थ है परिचालन, चालक दल और इंजीनियरों के साथ विमान को ले जाना, जबकि ड्राई लीजिंग का अर्थ है केवल विमान को किराए पर लेना, इसलिए विकल्प सी सही है। वेट लीजिंग के लिए तकनीकी शब्द ACMI है, जो विमान, चालक दल, रखरखाव और बीमा के लिए उपयोग होता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के लिए वेट लीज पर एक विमान के संचालन की निगरानी करना कठिन होता है। यही कारण है कि इसे कम अवधि के लिए अनुमति दी जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई जहाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की सही व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है केरल की रेलवे परियोजना, उड़ीसा में रोपवे परियोजना, उत्तराखंड में 6 लेन राजमार्ग परियोजना या फिर माओवादी इलाकों में हवाई संपर्क योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केरल की रेलवे परियोजना। केरल सरकार ने सिल्वर लाइन रेल कॉरिडोर परियोजना हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन यानी SIA के लिए तैनात राजस्व अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। प्रस्तावित सिल्वर लाइन परियोजना लगभग 530 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जो केरल के दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को उत्तर में कासरगोड से जोड़ेगी, इसलिए विकल्प ए सही है। इस परियोजना का उद्देश्य 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करना है, जबकि मौजूदा भारतीय रेलवे इस दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लेती है। केरल रेल विकास निगम लिमिटेड यानी KRDCL द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना की समय सीमा वर्ष 2025 तक है। KRDCL केरल सरकार और केंद्र रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे बड़ी रेलवे परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बनाया गया है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केरल की रेलवे परियोजना। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। कथन 2 है FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हिमालयी याक को एक खाद्य जानवर यानी फूड एनिमल के तौर पर मंजूरी दी है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी FSS अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखता है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में भावगीत किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कर्नाटक। भावगीत कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत में से एक है, इसलिए विकल्प डी सही है। भावगीत का शाब्दिक अर्थ है अभिव्यक्ति का संगीत, इसलिए गायक की अभिव्यक्ति संगीत के स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस संगीत रूप की विषय वस्तु प्रकृति, प्रेम, दर्शन आदि से संबंधित है। समकालीन संगीतकारों और गायकों ने प्रख्यात कन्नड़ लेखकों और कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं को शामिल करके इसे पुनर्जीवित किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खजुराहो के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इनका निर्माण मध्यकालीन शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था। कथन 2 है खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन जो है सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में खजुराहो के मंदिर परिसर में खजुराहो गौरव दिवस का आयोजन किया गया। खजुराहो एक प्राचीन शहर है जो अपने शानदार मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों को सदियों तक उपेक्षित किए जाने के बाद 1850 के दशक में फिर से खोजा गया था। चंदेल राजवंश द्वारा मध्ययुगीन शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए कथन 1 सही है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन जो हैं सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फुजीवारा प्रभाव का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पर्वत गठन या फिर समुद्री धाराएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जब दो चक्रवात मिलकर एक सुपर टाइफून का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति को फुजीवारा प्रभाव के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस प्रभाव का उदाहरण इसी वर्ष सितंबर में देखा गया जब टाइफून हिना मनोर और गार्डो नामक एक अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, उन्होंने फुजीवारा प्रभाव के तहत एक सुपर टाइफून का निर्माण किया। इस प्रभाव का नाम जापानी मौसम विज्ञानी सुकेहेई फुजीवारा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने शुरू में इस प्रभाव का वर्णन किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में इसका उल्लेख है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन जो है सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST ने नई दिल्ली में जनजाति अनुसंधान, अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। NCST भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं।
इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा दिया गया है, वहीं उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री और अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन जो है सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चर्चित स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश बताए गए हैं। तो कूट है उरुमकी चीन, इश्वियाद्वीप रूस, शर्म अल शेख मिस्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3 जो है कूट सुमेलित हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में चीन में शिनजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उरुमकी में आग लगने की घटना के बाद विरोध शुरू हो गया है, इसलिए युग्म 1 सही है। ये शहर 100 से अधिक दिनों से लॉकडाउन में था, जिससे इसके निवासियों को घर में रहने के लिए मजबूर किया गया था। हाल ही में इटली के इस्ट्रिया द्वीप पर भूस्खलन के कारण 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, इसलिए युग्म 2 सही नहीं है। बीते दिनों मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC की COP27 का आयोजन किया गया, इसलिए युग्म 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 1 और 3 सही है, यानी उरुमकी चीन और शर्म अल शेख मिस्र, ये 2 कूट जो है वो सुमेलित हैं, बाकी गलत हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु, सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। कथन 2 है, ये ऋण केवल वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन जो है सही है। तो चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुद्रा लोन लेने वाली इकाइयों ने अपनी EMI यानी समान मासिक किस्त का भुगतान किया है, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित मुद्रा ऋण NPA यानी गैर निष्पादित संपत्ति 7 वर्षों में केवल 3.3% पर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ये योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन ही सही है। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक परिषद से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।